छत्तीसगढ़ में नक्सली घटना और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का बड़ा बयान सामने आया है। छत्तीसगढ़ में हुई नक्सली घटना पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने कहा कि देश के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। आगे उन्होंने कहा कि इसमें वो चाहेंगे कि देश सफल हो, मगर समय बताएगा, क्योंकि सफलता पर ही पूरे रीजन का डेवलपमेंट है। रेड कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, रेड कॉरिडोर अगर रेड रहेगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी। वहीं कांग्रेस के लगातार निर्दोष आदिवासियों के मारे जाने के आरोप पर तनखा ने कहा कि गरीब आदमी जो ट्राइबल होता है वो असहाय होता है, वो पिसता है, चाहे वायलेंस किसी भी तरह का हो। आगे तनखा ने ये कहा कि इन सब चीजों का अंत हो, वो बस यही चाहते हैं। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई और कांग्रेस नेता की गिरफ्तारी पर उन्होंने कहा कि ये बीजेपी द्वारा प्रेरित कार्रवाई है, इसलिए मैं इसमें टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इसके अलावा जीतू पटवारी के बयान और पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या पर भी विवेक तनखा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। देखिए, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती तो है और आज की नहीं, बहुत पुरानी है और मैं तो चाहूंगा इसमें देश सफल हो, मगर देखिए समय बताएगा, क्योंकि इस सफलता पे ही इस पूरे रीजन का डेवलपमेंट डिपेंडेंट है। क्योंकि अगर ये रेड कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, रेड कॉरिडोर रेड रहेगा तो फिर ग्रोथ कैसे होगी। देखिए, कभी भी वायलेंस कहीं भी होगा उसके परिणाम खराब तो होते ही, और गरीब आदमी जो ट्राइबल होता है, असहाय होता है, वो पिसता है, चाहे वायलेंस किसी भी तरह का हो। तो मैं तो चाहूंगा कि ये सब चीजें का अंत हो, जिससे कि खुशहाली आए। देखिए, ये तो बीजेपी द्वारा प्रेरित कार्रवाई है, इसलिए मैं इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और आधे वक्त तो मैं इन केसेस में अपियर होता हूँ खुद बचाव पक्ष के लिए, तो अच्छा होगा कि आप मुझसे ना पूछे, बिकॉज मुझे पता है कि आजकल जो कार्रवाई होती है किस प्रकार से प्रेरित कार्रवाई होती है। देखिए, राजनीति तो है ही है, क्योंकि जितनी करप्शन है इंडिया में वो मात्र ऑपोजिशन में उनको दिखता है। रूलिंग पार्टी के तो कोई करप्ट है ही नहीं, सब दूध के धुले लोग हैं यहाँ पर रूलिंग पार्टी के। ठीक बात है ना। तो मेरा ये कहना है कि जो पीएमएलए जो कानून है उसका रिव्यू होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में, और वो रिव्यू बहुत दिन से पेंडिंग है, हो जाना था अभी तक। एक दफे रिव्यू के परिणाम अच्छे होंगे तो बहुत सारी जो त्रुटियां हैं पीएमएलए कानून की दूर हो जाएंगी। मैंने बोला था कि कल मेरे से ये पूछा गया था, तो मैंने हंसते हुए बोला था कि जीतू जी का मंशा ही नहीं होगी, हो सकता है कि किसी भाव में उन्हें बोला होगा, बट कांग्रेस में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो सबसे मिलता हूँ, सब मेरे से मिलते हैं, मेरे को तो कोई ऐसा मनमुटाव थोड़ा बहुत होता है, हर पार्टी में होता है, क्या बीजेपी में नहीं है। इसको इतना बढ़ा चढ़ा के बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ आने पे कल पता चला उस पत्रकार की हत्या के बारे में, और उसके पीछे लोग कहते हैं कि राजनीति भी है और राजनीतिक षड्यंत्र भी है। इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए, अगर इन्वेस्टिगेशन ऑनेस्ट नहीं होगा, ठीक से नहीं होगा, तो अगर ये लोग मेरे पास आएंगे तो हम इसको सेंट्रल एजेंसी तक पहुंचा देंगे।